हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे गर्भ शरीर की एनाटॉमी के तीसरे अध्याय की। ठीक है, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है भाई, पढ़ लेना। 20 नंबर का है। एन के अकॉर्डिंग जो है वो 20 नंबर का माना है इसको, है ना भाई। तो और पीजी के अंदर जो है वो 3 क्वेश्चन आते हैं। तीन, दो से तो ज़्यादा ही आता है। 2 या 3 क्वेश्चन के साथ हर साल होते हैं ना इसमें से आने की। तो आज सबसे पहले बात करेंगे अपन गर्भ की, है ना भाई। गर्भ क्या होता है? आश्रय सुश्रुत के अकॉर्डिंग जो कोटेशन है तुम्हें याद करवा ही गया था पहले चैप्टर में मैंने पढ़ाया था, तब उसमें बोला ही गया था कि याद कर लेना, रट लेना, कैसे भी करो तुम तुम्हारे हिसाब से ना। तो मैं वो वापस नहीं बताऊंगा, थोड़ा सा बता देता हूँ कि 8 प्रगतियाँ होती है। आत्मा आत्मा होती है। 16 विकार होते हैं। शुक्र होता है, शोणित होता है, तब जाकर गर्भ का निर्माण होता है। बाकी तुम्हें ये कोटेशन जो भी है भाई, ये तुम्हें रटना है, कैसे भी रटो तुम। इसके अलावा शुद्ध शुक्र के लक्षण पढ़ लेते हैं सबसे पहले। आश्रय सुश्रुत के अकॉर्डिंग ये कोटेशन याद करना है ना। स्फटिका द्रव्य स्निग्धम मधुर मधुर गंधी च बोला है ना। और इस बोला है कि जो स्फटिक के समान होता है ना भाई श्वेत द्रव, स्निग्ध मधुर गुण वाला होता है, शहद के समान गंध वाला होता है, उसको एवं शुद्ध शुक्र बोला है। कुछ आचार्य ने तेल और मधु के समान द्रव वाले शुक्र को भी बढ़िया माना है। अब चरक जी ने बोला है कि भाई जो शुक्र होता है वो स्निग्धता होता है, गाढ़ापन होता है, पिछलता होती है, मधुरता होती है, अविधायी गुण और स्फटिक के समान श्वेत वाला होता है। कोटेशन अगर तुम्हें याद हो जाए तो कर लेना इतना। चलो बता ही देता हूँ। स्निग्धम घनम, पिछलम च मधुरम च अविधायी च, रेत शुद्धम विजान्त्यात श्वेत स्फटिका से निबद्धम। उसके बाद हम नेक्स्ट बात करेंगे शुक्र के दोष क्या क्या होते हैं ना भाई। वात पित्त कफ वाले जो दोष होते हैं और क्या होते हैं, इसमें कोटेशन बता देता हूँ। तुम्हारे इसमें गायनिक में है ये, 3rd ईयर में ना। तो जैसे कि पूर्णबंदी पूर्ति पुयसीन है ना, पूर्ति रहते हैं, ये ऐसे ऐसे वर्ड है ना, तुम्हारे पीजी में आता है सीधे ही उठा के क्या चीज़ है, वहाँ पे पता नहीं लगता भाई। उसके बाद एक बढ़िया सा है कि आचार्य चरक ने बोला है कि फेनिल है ना भाई, ये थोड़ा वर्ड उठा लेना, फेनिल तनरुक्स वाला इम्पोर्टेंट है पीजी के हिसाब से। कि और अगर तुम्हें इसमें इसमें कोटेशन याद कर लो तो काफ़ी अच्छा है। पूछता भी है। जागदार पतला पतला जागदार पतला रुक्ष स्वभाव गंध युक्त पिछल होता है ना। दूसरा हम बात करते हैं आर्तव की। आर्तव में क्या होता है कि शुद्ध आर्तव के लक्षण सबसे पहले अपने भाई साहब के अनुसार है ना। सुश्रुति सुश्रुत ने बोलता है कि जो खरगोश होता है ना भाई, उसके ब्लड के समान होता है। और अक्सर रक्त जो लाक्सा रस होता है, चूड़िया होती है लाक्सा कलर की, पुराने ज़माने में अभी भी आती है लाक्सा की चूड़िया, तो उसके समान वर्ण का होता है ना। ऐसा होता है कि भाई जो कपड़े को अगर गिर भी जाए ना भाई तो दाग नहीं छोड़ता, साफ करो ना तो वो निकल जाता है दाग, उसको बोला बढ़िया। दूसरा उसने परिभाषा लिखते हुए बोला कि गुंजा फल के समान होता है। गुंजा फल मतलब ऐसा होता है, ये जो दिख रहे हैं ना भाई ऐसे, इस टाइप के, समझ रहे हो, छोटे छोटे। ये तुम्हारे है ना गुंजा फल यहाँ काम नहीं आएंगे, ये डायग्राम देख लो, ये तुम्हारे काम आएंगे स्पोर्टिंग में। अगर रख भी देगा तो वहाँ हालत ख़राब हो जाएगी। स्पोर्टिंग में क्वेश्चन आता है ना। तो गुंजा फल कमल इंद्रकोप के समान होता है ना। अब इसमें भी दोष होते हैं। अब ऐसा कौन कौन से, जैसे कि सामान्य जो दोष होते हैं ना, वात पित्त कफ वाले, या फिर दुंजस दोष होते हैं, वो होते हैं डबल वाले है ना, वात पित्त कफ पित्त, इस टाइप के जो होते हैं वो होते हैं साध्य। उसके अलावा जो भी होते हैं ना भाई वो सारे होते हैं असाध्य। तीसरा बात करेंगे अब, जो योनि होती है भाई, योनि का स्वरूप कैसी होती है योनि। तो अपन होती है संख्या नाभि के समान होती है। 3 आवर्त होते हैं। तीसरे आवर्त में जो होता है वो गर्भाशय स्थित होता है। फटाफट ऐसे एक एक लाइन पढ़ने में ध्यान मत दो, जो जो इम्पोर्टेंट है याद कर लो। ऐसा होता है संख्या नाभि के समान। आगे बात करेंगे जो गर्भाशय का स्वरूप कैसा होता है। गर्भाशय कैसा होता है, रोहित मछली के समान। ये वाला कोटेशन याद करना है ना भाई, अगर हो जाए तो बहुत। और एक वर्ड ये भी याद करना जैसे ना, गर्भाशय, ये इंडोमेट्रियम बोलते हैं जिसको। दोनों का सेम ही होता है ना, रोहित मछली के मुख के समान। हम आप पे रोहित मछली मत लिखना, रोहित मछली का मुख पूरा लिखना है भाई, यहाँ लिख रखा है इसमें है ना, रोहित मछली के मुख के समान। उसके बाद अपन बात करते हैं कि जो गर्भ को उत्पन्न करने के लिए क्या क्या ज़रूरी सामान चाहिए। सामान के लिए अपन यहाँ से जो पीजी का क्वेश्चन आता है ये वाला है ना शब्द, ऋतु क्षेत्र अम्बु बीजानाम, ये वाला काफ़ी इंपॉर्टेंट है और याद करना है ना कोटेशन। कि जिस प्रकार अंकुरित उत्पत्ति हेतु ऋतु आवश्यकता वेदर क्षेत्र की जगह चाहिए, पानी भी चाहिए और बीज चाहिए। तो अब ऋतु ऋतु का मतलब उन्होंने लिया काल से ना, टाइम पीरियड से, मेस्ट्रुअल साइकिल। उसके बाद लिखा है क्षेत्र, क्षेत्र का अर्थ लिया है गर्भाशय।
और पानी का मतलब लिया आहार रस जो खा रखे हो तुम, और बीज काट लिया शुक्र और आर्तव। तो ऋतुकाल की मर्यादा क्या होती है ना भाई, ये वाली भी चीज़ है, तुम्हारे यहाँ नहीं आएगा ना। ऋतुकाल का अर्थ होता है गर्भ धारण के योग्य जो समय होता है, ये आर्तव दर्शन से 12 दिन का जो शेष होता है ना भाई, कि जब आर्तव दर्शन आने वाला हो उससे पहले 12 दिन का जो टाइम होता है उसको हम कहते हैं ऋतुकाल। अब ऋतुमती के लक्षण भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा पूछते हैं, तुम्हारा वाइवा में पूछेंगे और पीजी के हिसाब से अगर पता है तो उसमें एक लाइन है ना, पिन प्रश्न वंदनाम, एक कुछ भी नहीं पूछाएगा, प्रश्न आएगा यहाँ से है ना, जंग सीखने वाला, ये वाला वर्ड उठा के देखा वहाँ पे अंडरलाइन करके क्या चीज़ है। ऋतुमती का मतलब क्या होता है पता है, समझो अच्छे से, कि जो स्त्री गर्भ धारण कर सकती है जिसमें रजोदर्शन प्रारंभ हो गया हो, उनके क्या क्या लक्षण होते हैं, जिनका जो थोपड़ा है, मतलब इसमें लिख रखा है चेहरा, मेरा वर्ड ऐसे ही है कि जिनका चेहरा मतलब फेस है वो खुश हो, पुष्ट हो, जिनका शरीर जो है मुख दांत क्लेनता युक्त हो, बढ़िया से हो, सुंदर से शरीर, पुरुष को आकर्षित करने वाली हो, जो प्रेम कथाओं के अंदर जो होती है ना भाई बढ़िया सी स्टोरी वही हो गई, मूवी वूवी देखने में रुचि लेती हो, जिनकी आँख बाल जो होते कोमल हो, शिथिल हो, जिनकी जो अंगों में जो है वो स्पंदन का मतलब होता है स्निग्धता आना, और किसी भी काम करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा उत्साहित होने वाली हो कि यार यस। तो ये जो सारे लक्षण बताए गए ऋतुमती के। अब स्त्रियों का जो आर्तव काल है, आर्तव काल बता रखा है कि जो आर्तव का दर्शन होता है ना वो 12 वर्ष की अवस्था में प्रारंभ होकर 50 वर्ष की एज तक खत्म होता है। ये बड़ा पढ़ लेना है ना, 2-10 काले बड़ा इंपॉर्टेंट है। 75 विषय सुश्रुत का कोटेशन है, ये दोनों वर्ड जो है ना 2-10 काले और 50 वर्ड है ना, तो ये चीज़ इम्पोर्टेंट है काफ़ी। उसके बाद यानी कि आर्तव से कब हो जाता है, 50 साल के बाद ख़त्म होने लगता है। पहले पूछते हैं मेस्ट्रुअल साइकिल कब आता है, 12 वर्ष से। अब आगे लिखा है कि गर्भ की परिभाषा बोला है, ये तुम्हें पता है यार, वापस नहीं बता रहा, पहले चैप्टर में बता रखी है कि गर्भाशय में आत्मा प्रकृति और विकार में उपस्थित शुक्र और शोणित का जो योग होता है ना, इसको हम बता रखा है गर्भ है ना। उसके बाद मॉडर्न क्या बोलती है, मॉडर्न ने 2 चीज़ें बता रखी है ना, कि आफ्टर द एग ऑफ द फर्टिलाइजिंग स्पर्म, देन जब यूट्रस में जो इम्प्लांट हो जाता है ना ये चीज़, इन डेवलप हो जाता है प्लेसेंटा और एम्ब्रियो, और लेट बाद में, अगर पहले शुरुआत में उसको एम्ब्रियो बोलेंगे, लेट में उसको फिटस बोलेंगे, ये चीज़ बता रखी है हम मॉडर्न एविडेंस ऑफ प्रेगनेंसी की। अब क्वेश्चन ये आता है कि सदियों गृहित गर्भा स्त्री के लक्षण क्या है, ये भी पूछा जाता है यार। क्या यार चैप्टर बड़ा है तो थोड़ा वीडियो बड़ा बनेगा, तो ये भी पूछा जाता है ना। गर्भ धारण करने के लिए मासिक दर्शन नहीं होने तक के समय में प्रकट लक्षण होते हैं ना भाई, जैसे अब इसका ये होता है कि गर्भ धारण करने से लेकर कर जब तक गर्भ का धारण कर लिया तो मासिक दर्शन नहीं हो रहा ना भाई, तब तक का जो समय का लक्षण क्या होगा, थकान आएगी, जी घबराएगा, प्यास लगेगी, पैरों में थकावट होगी, हृदय रुक जाना या योनि में स्फुरण होना, इसमें क्या मतलब होता है सूजन आ जाना। उसके बाद अपन बात करेंगे व्यक्त गर्भ के लक्षण, ये सब तुम्हारा है ना गायनिक वाला है क्वेश्चन है। अभी तो प्रैक्टिकल में जैसे पूछा जाएगा कि यार व्यक्त गर्भ के लक्षण बताइए, तो वहाँ पे क्वेश्चन है कि कृष्ण मुक्ता इम्पोर्टेंट है ना, बाकी तुम्हारा कुछ नहीं। व्यक्त गर्भ का मतलब होता है दूसरे महीने के बाद के जो भी सिम्टम्स होते हैं, यानी कि स्तनों में जो होता है ना भाई, उसमें कालापन आएगा, शरीर पर जो है रोम राजी का अनुभव होगा, आंखें और पक्षों में भारी, आंखें है ना भारीपन होगा, थकावट आएगी, बिना खाने उल्टी होगी, उसका गंध का मालूम नहीं लगेगा, बॉडी पेन होगा, इस प्रकार जो भी है ना लक्षण दिख रहे हैं। अगलो भाग का कालापन होना, कौन से कृष्ण कृष्ण मूंगता है ना स्तनों में, और रोमांसी उद्गम, ये लीनिया नाइग्रा। गर्भाशय में गर्भ की स्थिति काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तुम्हारे वाइवा में पूछा जाता है और मल्टीपल चॉइस में भी पूछता है ना। ये सिपिलिक विजन होता है, ये याद कर लेना भाई, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये वाला वर्ड तो रट लेना भाई तुम्हारे कोटेशन में ना। अवग्नो अभिमुख, गर्भाशय में गर्भ अपनी शाखाओं में समेटे हुए संकुचित स्थित रहता है। गर्भ का सिर जो होता है गर्भ छिद्र की ओर तरफ रहता है, प्रसव के समय सिर आगे की तरफ रहता है, उसी अवस्था में योनि मार्ग से बाहर आगे बढ़ता है ना, समझ रहे हो ऐसा होता है। कैसा होता है, माथा जो होता है नीचे होता है, नॉर्मल पोजीशन बता रहा कि अलग अलग अगर हो गए तो भाई अलग अलग हो। अब वही कोटेशन वापस आ गया कि भाई कौन से महीने में क्या चीज़ें होती है, चलो पढ़ लेते हैं कि गर्भाशय में रहने वाले कुछ शुक्र कीटाणु और शोणित डिब
जब आत्मा प्रधान नहीं उष्ट प्रगति, ये वर्ड कोटेशन नहीं रटना है ना, वो तो पहले तुमने रट लिया, याद ही होगा। 16 विकार जो है गर्भ कहा जाता है। ये सब उन्होंने अपने काम किए, तब जाकर के शरीर का निर्माण हुआ। इम्पोर्टेंट बात है, बीज, बीज भाग और बीज भाग अवयव क्या चीज़ होती है? बीज क्या होती है? शुक्र शोणित कोई बीज कहते हैं भाई, कोई नया नहीं है, ठीक है। बीज जिसके कारण शरीर का निर्माण होता है, वो अपने अंदर प्रत्येक प्रकार के प्राकृतिक भाग लिए होता है। शक्कर प्राणी के अनुसार बीज, शुक्र और शोणित बता रखे है ना, जो शक्कर प्राणी बताने वही श्रेष्ठ है। मॉडर्न के अकॉर्डिंग शुक्र में पाया जाने वाला स्पर्मेटोजोआ और स्त्री में पाया जाने वाला ओम कोई कहते हैं, ठीक है। और क्या पढ़ोगे, वही है बीज भाग, यानी कि बीज, यानी कि जो स्पर्मेटोजोआ है, स्त्री बीज तथा गर्भ शरीर में प्रत्येक के समर्थ भागों को सहयोग, जहाँ पर मतलब बीज भाग का मतलब होता है जहाँ पर स्थान है ना गर्भाशय को। मॉडर्न के अकॉर्डिंग जो मतलब क्रोमोसोमल पार्ट ऑफ द मेल और फीमेल प्रोडक्ट और न्यूक्लियस दे द कैरी ऑफ जेनेटिक फॉर्मेशन, कि मतलब बीज भाग होता है जो जेनेटिक फॉर्मेशन ऑर्गेनाइज करवाता है, भिजवाता है ना भाई। बीज भाग अवयव क्या होता है? इनका मतलब बीज के बीज भाग में जो जो अंग प्रत्यंग होते हैं, उन जिस अंग या प्रत्यंग का बीज भाग दूषित हो जाता है, ऐसे ऐसे अंग प्रत्यंग की विकृति उत्पन्न हो जाती है, अन्य में विकृति नहीं होती। मॉडर्न के कुछ जो जीन समान है ना भाई, जो जीन का जरूर लफड़ा है ना भाई, थोड़ा सा, इतना नहीं आता है, पीजी में नहीं पूछता, तो पीजी में तो नहीं पूछता है ना, यूजी में पूछता है ना। लेकिन जो जीन होता है ना भाई, वो अपने आप में बढ़िया होता है। और तुमने पढ़ ही रखा होगा 12th में जीन के बारे में बहुत सारे ना, फिजिकल है, फंक्शनल यूनिट ऑफ जेनेटिक मटेरियल होता है, क्रोमोसोमल इनके कोडॉन होते हैं अच्छे खासे जैसे काम करते हैं। अब होता है कि चिकित्सीय महत्व क्या है ना, तो ये वाला कोटेशन ये पढ़ना है तुम्हें ना। जो भी भाग बीज का या बीज भाग अवयव का हो, दोषों से प्रभावित हो गया हो, तो उनके अकॉर्डिंग अंगों में विकृति पाई जाएगी। जो भाग प्रभावित नहीं होता उसमें विकृति नहीं पाएगी। जैसे मान लें कि बीज भाग दूषित है, और जैसे स्त्री का बीज खराब हुआ तो क्या होगा? टर्नर सिंड्रोम होगा, मुलेरियन एजेंसिस होगा, और अगर बंदे का खराब हुआ है तो क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम होगा, समझ रहे हो? और क्या होगा? अब क्लाइनफेल्टर के सिंड्रोम के तुम्हारे है ना, वहाँ पर लक्षण पूछता है, ठीक है। टॉल स्ट्रक्चर हो गई, पोर मसल टोन हो गया, ठीक है, मेन ब्रेस्ट हो गया, स्मॉल टेस्टिस हो गया, इन्फिनिटी हो गया, ये सब लक्षण लिखना है ना। लोअर आईक्यू हो गया। तो अब बीज भाग अवयव की दृष्टि हो गई। बीज भाग के अंदर स्त्री बीज में हो गई तो पूर्ति पर्जा, जैसे न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट हो गया, स्पिनल बिफिटा हो गया। अगर मेल में हो गए तो जैसे डेथ हो गया, विकृत चाइल्ड हो गया। इसमें शुद्ध लिखा ही नहीं है ना, विकृत चाइल्ड, बच्चे की कमजोरी। अब बात करके लिंग विनिश्चय। अब गर्भ में लिंग भेदन के कारण क्या क्या है? अगर शुक्र ज़्यादा होगा भाई तो पुरुष होगा, आर्थिक अधिकता होगी तो स्त्री होगी, और दोनों अगर समान होगा तो नपुंसक लगेगी। ये तो तुम्हारा अगर कोटेशन नहीं हो तो इसमें तो तुमको बेसिक से नॉलेज हो जाएगा।